बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम कुरान पाक की तिलावत से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, तिलावत कुरान पाक को खामोशी से और गौर से सुनो और इस पर अमल करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, today we are going to start Science Grade 5, Lecture number 7, Unit number 4, Matter and its States. Today our topic is freezing and boiling. Book page number 48 and 49. Please open your books and listen me carefully. Dear students, first of all, I am going to tell you introductions of freezing and boiling. मेरे बच्चों, आपने फ्रीजिंग और बॉयलिंग के प्रोसेस होते हुए देखे होंगे, तो तवज्जो से सुने। जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक मेल्टिंग का और दूसरा फ्रीजिंग का। आपने देखा होगा जब कैंडल जल रही होती है तो उसका जो वॉक्स है वो मेल्ट हो रहा होता है और उसकी साइडों पे आके फ्रीज हो रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस है, जो वॉक्स का फ्रीज होना होता है, वो फ्रीजिंग में आता है। और ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है बॉयलिंग की। ये भी आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करने के लिए आग पर रखते हैं तो पानी उबलना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से धुआं उठ रहा होता है। तो वो जो धुआं उठ रहा होता है वो पानी बॉयल होने के बाद वाटर वेपर बन के हवा में मिल रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस है ये है बॉयलिंग का। Dear students, now I am going to tell you students learning outcomes or SLOs. In this topic, we will learn about number 1 freezing, number 2 boiling. प्यारे बच्चों, इसमें हमारे 2 SLOs हैं। इंशाअल्लाह ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें इन दोनों के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाएगी। Dear students, now open your books. पेज नंबर 48। टॉपिक आज का जो हमारा है वो फ्रीजिंग है। लिसन मी केयरफुली। फ्रीजिंग, द चेंज ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ द मैटर इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का सॉलिड में तब्दील होना ठंडा होने पर इसको फ्रीजिंग कहते हैं। When liquid water is kept in the freezer, जब लिक्विड वाटर को हम फ्रीज़र में रखते हैं, it freezes, ये जमना शुरू हो जाता है या जम जाता है। Its state is changed, इसकी जो हालत है वो बदल जाती है। पहले वो लिक्विड होता है, बाद में सॉलिड बन जाता है। लिक्विड वाटर बिकम सॉलिड आइस, जो लिक्विड वाटर है वो सॉलिड आइस बन जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द लिक्विड वाटर टू द सराउंडिंग। इस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी है वो ज़ाया होती है
फ्रॉम द लिक्विड से टू द सराउंडिंग इर्द गिर्द। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड बिकम स्लोअर एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है लिक्विड में वो आस्था हो जाती है और वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स आर डिक्रीज। जो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिस होती हैं, खाली जगह होती है, वो भी कम होना शुरू हो जाती है। फाइनली, आखिरकार द लिक्विड कंट्रैक्ट एंड गेट्स सोलिडिफाइड। आखिरकार जो लिक्विड वाटर है वो सिकुड़ जाता है और सॉलिड स्टेट या सॉलिड हालत में आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आगे आपके पास है बॉयलिंग। प्यारे बच्चों, आगे आपके पास एक्टिविटी 4.3 है। ये आपने घर में खुद करने की कोशिश करनी है। एक कैंडल लेके उसको जलाना है। उसमें आपको दोनों प्रोसेस नज़र आएंगे। उसमें आपको दोनों प्रोसेस नज़र आएंगे, एक मेल्टिंग का और दूसरा फ्रीजिंग का। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपका टॉपिक है बॉयलिंग। लिसन केयरफुली। इफ़ वी हीट आ लिक्विड कंटिन्यूसली, अगर हम किसी भी लिक्विड को मुसलसल हीट करें, द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम फास्टर एंड फास्टर। इसके जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो तेज़ और तेज़ होना शुरू हो जाती है। स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स आर इंक्रीज्ड। जो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिस होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम बिकम वीकर। और उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स या कशिश की फोर्सेस होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। फाइनली द लिक्विड बिगेन टू चेंज इनटू बबल्स ऑफ द वेपर्स। आखिरकार जो लिक्विड है वो बबल्स ऑफ वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है, और गैस या जिसको हम गैस कहते हैं। हीटिंग चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ द मैटर्स इनटू इट्स गैसियस स्टेट। हीट ने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में तब्दील कर दिया है। इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, वेपर की शक्ल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉयलिंग। इस प्रोसेस को बॉयलिंग कहते हैं। फिगर 4.4, जैसा कि आपको फिगर 4 में दिखाया गया है, वाटर बॉयलिंग होता हुआ आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ भी एक एक्टिविटी है, वो भी आपने खुद करनी है। उसमें आपने क्या करना है, एक आपने देचकी लेनी है, उसमें पानी डाल के उसको आपने आग पर रख देना है, और कुछ देर बाद आप महसूस करेंगे पानी उबलना शुरू हो जाएगा और वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सम अप द लेक्चर एंड गिव यू होम टास्क। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं, एक फ्रीजिंग का और दूसरा बॉयलिंग का। तो प्यारे बच्चों, फ्रीजिंग में हमने ये पढ़ा है कि जो लिक्विड स्टेट ऑफ द मैटर है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है कूलिंग करने पर या ठंडा होने पर। तो ऐसे प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। जबकि बॉयलिंग में हमने पढ़ा है कि जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होती है हीट करने पर। तो ऐसी स्टेट को बॉयलिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का आपको जो होम टास्क है उसमें 3 क्वेश्चंस हैं। पहला है डिफाइन फ्रीजिंग। आंसर द चेंज ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ द मैटर इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 2, define boiling. The change of the liquid state of the matter into its gaseous state due to heating is called boiling. क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक्सरसाइज का सवाल है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग. आंसर फ्रीजिंग. द चेंज ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ द मैटर इन टू इट्स सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग is called freezing. When the liquid water kept into the freezer, it freezes, its state is changed. Again, melting. The change of the solid state of the matter into its
लिक्विड स्टेट ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, व्हेन आइस क्यूब मेल्ट दे चेंज देयर स्टेट। तो प्यारे बच्चों, ये आपका होम टास्क के 3 क्वेश्चन जो आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। Dear students, today our lecture has been ended. Inshallah, we shall meet in next lecture with new topic. Allah Hafiz.